जहानाबाद के पुलिस स्टेशन में बैठे इन दो मासूम से दिखने वाले युवाओं को देखिए। इन दोनों युवाओं पर मोबाइल झपटने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से ये थाने पहुंच गए हैं। एक व्यक्ति जो कोर्ट एरिया से गुजर रहा था, उसने महसूस किया कि बाइक सवार दो युवक उसका मोबाइल झपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। उस व्यक्ति ने दौड़कर बाइक सवार का पीछा किया और 32 भवरिया के पास ये दोनों पकड़ लिए गए। जिस व्यक्ति से मोबाइल झपटने की कोशिश की गई, उसने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। अरे टेहटा जैसे जो अति देख रहे क्रॉस क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो इधर में एक बाजार चली गई है, हाँ, तो वहीं पे मतलब मेरा कोशिश कर रहा मोबाइल खींचने का, झपटने का। इसी दरमियान में मोबाइल छिनाया नहीं, बट फिर उसको हम पीछा करने लगे सर, और पीछा करते अबर में हम इसको धर लिए सर, भमरिया जहानाबाद। 32 भवरिया जी जी। तो ये आपका मोबाइल छीना था? हाँ, कोशिश किया सर, बट मोबाइल छिनाया नहीं सर। पहली नजर में तो ये यकीन ही नहीं होता कि मासूम से दिखने वाले ये दो युवक, जो शायद नाबालिग प्रतीत होते हैं, वो इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर चेहरे लोगों को धोखा दे जाते हैं। आरोपों की पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो पूछ लीजिए, जिनका मोबाइल उनको छिना, पुलिस क्यों पकड़ के लाई यहाँ पे? जिनका मोबाइल छिना उनसे पूछ लीजिए। क्यों पकड़ के लाई है? हमको नहीं पता, हमको कुछ याद ही नहीं है। मैं माथा पे चोट लगा हुआ है। नशा में हो? नहीं, नशा में नहीं है। शराब पियो कि ड्रग्स? क्या पियो? ड्रग्स पिया है ना, वो सब नहीं पीते हैं। तो मैं माथा में चोट लगा, वो देखिए आप फूल गया बहुत कस के। कहाँ घर है तुम्हारा? मैं कंकड़वाड़ा सुखनगर रोड नंबर 8 से। क्या नाम है? आदित्य नाम है। उसका? जहानाबाद के कई इलाकों में हल्की बारिश से भी जल जमाव लोगों के लिए आफत का सबब बन जाता है। ये तस्वीरें आपको जहानाबाद के लोकनगर की हम दिखा रहे हैं, जहां बीते दिनों हुई बारिश की वजह से सड़क पर जल जमाव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। इस सड़क से हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। एरोड्रम इलाके में बसने वाले सैकड़ों परिवार इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आप तस्वीरों में अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सड़क के किनारे नाली भी बनी हुई है, लेकिन इंजीनियर के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि नाली सड़क से ऊंची है और जो छोटे छोटे छेद इन नालियों में जल निकासी के लिए बनाए गए हैं, वो भी जाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भर जाता है और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जहानाबाद के एक और हिस्से की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये जहानाबाद के एएन कॉलेज इलाके में बैकुंठ नगर का रास्ता आप देखिए। हल्की बारिश के बाद ही ये रास्ता पूरी तरह से कीचड़ से भर जाता है। पानी तो निकल जाता है, लेकिन अपने पीछे कीचड़ छोड़ जाता है। ये फिसलन भरी कीचड़ कई लोगों के लिए शर्मिंदगी का सबब बना है, तो कई लोगों को घायल भी होना पड़ा है इस रास्ते से गुजरते हुए गिरकर। गाड़ियां भी इस रास्ते पर गुजरने में दुर्घटना का शिकार हुई हैं। लोग लंबे समय से इस रास्ते के पक्कीकरण की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से करते रहे हैं, लेकिन एरोड्रम की ओर जाने वाला बैकुंठ नगर का ये रास्ता लोगों के लिए परेशानी का सबब लंबे समय से है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद से भी बार बार इस रास्ते के पक्कीकरण को लेकर गुहार लगाई जा चुकी है, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ है। लगातार लोग इस रास्ते के पक्कीकरण की मांग करते रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। बरसात के मौसम में खासकर इस इलाके की परेशानी काफी बढ़ जाती है और जल्द इस समस्या से निजात की लोग मांग कर रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। हम लोग बैकुंठ नगर मोहल्ला निवासी, ये जो दलदल बना हुआ है, इससे निजात का उपाय चाहते हैं। और इतना जो कुछ देख रहे हैं आप, वो हम लोगों ने श्रमदान से बनाया है। और इस तरह से नारकीय स्थिति हो गया है कि हम लोगों के यहाँ के जितने भी निवासी हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सबको आना जाना होता है, लेकिन कोई आ नहीं पाता है, जा नहीं पाता है, लोग गिरते पड़ते रहते हैं। और इसके लिए जब हम बार बार नगर प्रशासक से मिलते रहे हैं,
सरकारी महकमे से गुहार लगाते रहे हैं कि कम से कम छाई भी गिरा दीजिए ताकि हमको आने जाने की व्यवस्था हो जाए। ढलैया नहीं होगा लेकिन छाई गिर जाए ताकि हम लोगों के इस नारकीय जीवन जो है उससे निजात पा जाएं। एक और आगे पुल बना हुआ है, वो पुल पर ठेकेदार जैसे तैसे काम करके भाग गया, मिट्टी दे दिया है, मिट्टी धंस गया है जिससे गाड़ी वाले गिर रहे हैं, आने जाने वाले राहगीर गिर रहे हैं और लगातार लोग अपना जीवन से जान पर खतरा लेके उसको पार होते हैं। लेकिन इस पर भी ठेकेदार का न हुआ कि रोड़ा गिरा दें, छाई गिरा दें ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। एकदम इसको इग्नोर करके चल रहा है, जैसे लगता है कि जो कुछ किया वो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जो कुछ हुआ है एकदम गलत हुआ है। सारे आम आवाम का ये रास्ता है, शहर को जोड़ता है एनएच से, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है और यहाँ के लोग जैसे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। इसलिए हम एक बार सरकारी महकमा को इस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट से निजात पा जाए।